क्या आपको पता है कि एमबीबीएस में टोटल 19 सब्जेक्ट्स, जी हाँ 19 सब्जेक्ट्स होते हैं और हर एक सब्जेक्ट में हम लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल एज वेल एज फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को याद करना होता है अपने एग्जाम्स को पास करने के लिए। एंड कौन सी वो टेक्निक्स थी जिनको यूज़ करके मैंने अपनी एमबीबीएस में 19 के 19 सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से याद किया एंड मैंने काफ़ी अच्छे स्कोर के साथ एम्स दिल्ली से अपनी एमबीबीएस क्लियर की। तो आज इस बारे में बात करेंगे, लेकिन टिप्स जानने से पहले एक छोटा सा चैलेंज तुम्हारे लिए। तो अभी स्क्रीन पर तुम्हें कुछ 10 रैंडम चीज़ों के नाम दिख रहे होंगे एंड चैलेंज ये है कि अगले 10 सेकंड में तुम्हें इन 10 नामों को याद करना है और इन 10 में से तुम कितने नाम रिमेंबर कर सकते हो, वो एक चैलेंज है तुम्हारे लिए। रेडी? तो 10 सेकंड हो गए हैं। आई गेस तुम में से मैक्सिमम लोग सिर्फ 5 या 6 या 7 चीजों को ही याद कर पाए होंगे। अब इस चैलेंज को हम दोबारा करेंगे, लेकिन इस बार 10 वर्ड्स की जगह तुम्हें स्क्रीन पर 10 रैंडम इमेजेस दिखेंगी एंड सेम चैलेंज है 10 सेकंड में तुम्हें उनमें से मैक्सिमम चीजों को याद करना है और रिकॉल करना है। रेडी? सो हियर वी गो। एंड आई होप मैक्सिमम लोगों ने कम से कम 7, 8, 9 इमेजेस को रिकॉल कर लिया होगा। तो क्यों हुआ ऐसा इसलिए क्योंकि ह्यूमंस आर विजुअल लर्नर्स। यस, अगर हम अपने ब्रेन की बात करें, यूड बी सरप्राइज टू नो कि हमारे ब्रेन का लगभग 50% हिस्सा, 50% जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में यूज होती है। जी हाँ, जो भी हम चीज़ें देखते हैं, हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, हमारा ब्रेन 50% पार्ट अपना और 50% एनर्जी सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने में, उसको याद करने में और उसको स्टोर करने में यूज करता है। सो इस चीज़ को हमने अपने फेवर में यूज करना है। कैसे? जब भी आप कोई भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं एंड आप उसको याद नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। मान लो कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में एनाटॉमी में हमें बोन्स के बारे में पढ़ना होता था। तो जब तक हम बोन्स को टेक्स्ट में पढ़ रहे थे कि इस बोन के अंदर ये फोसा होता है, इसका ये सरफेस होता है, तब तक वो चीज़ याद नहीं होती थी। लेकिन जहां हमारे पास वो बोन रियल में हो, तो एनाटॉमी में हमारे पास रियल बोन्स होती थी, हम उस फोसा को, उस लाइन को इजिली देख पाते थे, विजुअलाइज कर पाते थे एंड फिर हम उसको बहुत अच्छे से याद कर लेते थे। अब ऑब्वियसली बात है, शायद आपके पास फ्रीडम ना हो कि वो चीज़ आपके पास रियल में अवेलेबल हो, बट हमारे पास इंटरनेट तो है, तो हम उस चीज़ की फोटो या फिर इवन बेटर उसका 3D मॉडल देख सकते हैं। जैसे मैं एक इसका एग्जांपल दूं, मैं अपनी क्लासेस में जब भी बोन्स के बारे में पढ़ा रहा होता हूं, तो मैं हमेशा 3D मॉडल्स निकालता हूं और वो 3D मॉडल्स के थ्रू बच्चों को विजुअलाइज करवाता हूं एंड मेरे बच्चे फिर उस बोन की जो इन्फॉर्मेशन उसको कभी नहीं भूलते हैं। तो आपने भी अपनी स्टडीज में यही करना है। जब भी आप कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में आपको कोई चीज़ याद करनी है, तो उस चीज़ को सिर्फ टेक्स्ट से पढ़ने की जगह उसके बारे में कोई डायग्राम, उसके बारे में कोई 3D मॉडल या कोई वीडियो देखिए। वो चीज़ जब आपकी विजुअल मेमोरी में स्टोर होगी तो लंबे टाइम तक आपको वो चीज़ याद रहेगी। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट था विजुअल मेमोरी। सेकेंड पॉइंट इज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन और निमोनिक्स। एक बहुत ही कॉमन गलती जो बच्चे करते हैं, वो एक्रोनिम्स और निमोनिक्स को आपस में कंफ्यूज कर लेते हैं। मानो तुम्हें कोई चीज़ पढ़नी है एंड तुमने उसका एक्रोनिम बना लिया कि इसका मतलब है ACS, तो ACS से मैं इसको याद रख लूंगा एंड कुछ ही टाइम में तुम भूल जाओगे कि A से क्या था, C से क्या था, S से क्या था। तो उसको हम एक्रोनिम या फिर शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट निमोनिक्स। एंड इसका एक मैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे तुम में से जितने बच्चे मेडिकल के होंगे उन्हें पता होगा क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का एक चैप्टर है और उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भरी हुई है। अब मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि वो इन्फॉर्मेशन वो बहुत ईजिली भूल जाते हैं। अब मैंने उसको कैसे याद किया, एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे उसमें फ्लावर टॉपिक के अंदर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स के बारे में बताया हुआ है और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स के जो एग्जांपल्स हैं वो 3 दिए हैं उन्होंने। क्या क्या? चिली, मस्टर्ड एंड धतूरा। और ये इन्फॉर्मेशन आज 10 साल बाद भी मुझे याद है, जबकि मैं बॉटनी नहीं पढ़ाता हूँ, मैं सिर्फ जूलॉजी पढ़ाता हूँ, लेकिन तब भी ये इन्फॉर्मेशन मुझे याद है। क्यों? क्योंकि मैंने उस टाइम पे एक निमोनिक बनाया था। क्या? एक्टिनो से एक्टिंग और चिली, धतूरा और मस्टर्ड से क्या मैंने क्या बनाया? एक्टिंग मत कर, चिली और धतूरा पी और मस्त हो जा। तो देखा मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन को एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से, एक निमोनिक से किसी ऐसी चीज में कन्वर्ट कर दिया जो मुझे आज 10 साल बाद भी याद है। एंड इसके काउंटलेस अदर एग्जांपल्स हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे एक इन्फॉर्मेशन थी मोनो अडेल्फस स्टेमन की एंड उसका एग्जांपल था चाइना रोज। मुझे आज भी क्यों याद है?
क्योंकि मोनो मतलब वन, एंड चाइना में उस टाइम पे सिंगल चाइल्ड पॉलिसी होती थी, तो मैंने इसको ऐसे रिलेट किया कि मोनो मतलब कि वन और चाइना रोज मतलब चाइना, तो चाइना में सिंगल चाइल्ड पॉलिसी है, तो मैंने इससे इसको रिलेट किया और इसको हमेशा के लिए याद कर लिया। तो आप कभी भी अगर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को याद कर रहे हैं, पहली बात रट्टे कभी नहीं लगाने, आप बैठ के रटोगे 2 दिन में भूल जाओगे। दूसरा, एक्रोनिम्स नहीं बनाने हैं, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं बनानी है, या तो आपको निमोनिक्स बनाने हैं या आपको क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करनी है। अब ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन क्या है? जब भी आप कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखते हैं तो अपने दिमाग की क्रिएटिविटी का यूज कीजिए, तो उस इंफॉर्मेशन को किसी फनी वे में, किसी क्रिएटिव वे में याद कीजिए। मानो आपको याद करना है एक प्लांट है जिसके अंदर ये वाली चीज होती है, तो तुम उसको किसी रैंडम चीज से रिलेट कर दो। मानो एक बाइक है, उस बाइक के ऊपर तुमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो तुम उस चीज से इसको याद कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के, एंड अगर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को आप उससे याद करोगे तो आपकी जो रिटेंशन पावर है वो बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगी। द थर्ड पॉइंट इज यूज ऑफ फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव, एक एफिशिएंट तरीका है जिससे तुम बहुत सारे इंफॉर्मेशन को इजीली एक सिस्टमैटिक तरीके से याद कर सकते हो। एंड फन फैक्ट, MBBS 3rd ईयर ऑनवर्ड्स मैंने फ्लो चार्ट्स को सीरियसली यूज करना स्टार्ट किया। एंड इनफैक्ट अभी स्क्रीन पर तुम मेरे iPad के नोट्स देख सकते हो कि मैंने 3rd ईयर और फाइनल ईयर में जो नोट्स बनाए थे, वो नोट्स में मैंने फ्लो चार्ट्स को कितना यूज किया था, और उसका रिजल्ट मुझे सीधा देखने को मिला। मेरे फर्स्ट और सेकंड ईयर के जो मार्क्स थे उसके मुकाबले फाइनल ईयर के एग्जाम्स में, फाइनल प्रोफ में मैंने 10.5%, यस 10.5% ज्यादा स्कोर किया, जबकि मैंने पढ़ाई उतनी ही की थी। बस मैंने पढ़ाई को थोड़ा सिस्टमैटिक बना लिया बाय द यूज ऑफ दीज टेक्निक्स एंड मेनली बाय द यूज ऑफ फ्लो चार्ट्स। द फोर्थ पॉइंट इज माइंड पैलेस। लेकिन फोर्थ पॉइंट से पहले अगर ये वीडियो से कुछ भी तुम्हें सीखने को मिला देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। तो माइंड पैलेस क्या होता है? तो तुम में से जितने भी लोगों ने शर्लॉक होम्स टीवी सीरीज देखी होगी, आई एम श्योर तुम्हें एक ये एपिसोड याद होगा जहां पे जो विलन था उसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन याद थी, उसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया हुआ था, एंड सबको लग रहा था कि उसका जो स्टोर है, उसका जो घर है, उसका जो पैलेस है, वो एक बिल्डिंग है जिसके अंदर उसने सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई है। एंड फाइनली जब शर्लॉक उस बिल्डिंग में जाता है, उस पूरी बिल्डिंग में उसे कुछ नहीं मिलता, एंड तब जाकर ऑडियंस को पता चलता है कि उसने जो स्टोर किया हुआ था वो एक फिजिकल पैलेस नहीं था, वो उसका एक मेंटल पैलेस था, माइंड पैलेस था। एंड ये टेक्निक बहुत ज्यादा इफेक्टिव है लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। क्या होता है माइंड पैलेस? माइंड पैलेस एक टेक्निक है जिसमें कोई भी आपकी एक डेली की चीज है, कोई रूटीन की चीज है, कोई एक जगह है, आपका रूम हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, स्कूल हो सकता है, आप उस जगह की हर एक फिजिकल चीज के साथ एक इंफॉर्मेशन को एसोसिएट करते हो। क्या मतलब इसका? एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मुझे याद है कि जब मैं क्लोटिंग फैक्टर्स के बारे में डिटेल में याद कर रहा था फर्स्ट ईयर MBBS में, तो उनको याद करने के लिए मैंने अपने रूम का एग्जांपल यूज किया। तो मैंने अपने रूम को विजुअलाइज किया और मैंने अपना रूटीन देखा कि जब मैं रोज सुबह उठता हूँ तो मेरा रूटीन क्या है। तो मैंने उसको हिसाब से ध्यान से देखा कि जैसे ही मैं उठता हूँ, आंखें खोलता हूँ, तो मैं ऊपर छत को देखता हूँ, तो छत पे जो फैन है वो पहली चीज है जो मुझे दिखती है, तो मैंने फैन के ऊपर जो क्लोटिंग फैक्टर 1 है उसको बिठा दिया। फिर जैसे मैं बेड से उठता हूँ, नीचे मेरे स्लीपर्स पड़े होते हैं, जो मेरी चप्पलें हैं वो पड़ी होती हैं, तो मैं उनको पहन के उठता हूँ, तो मैंने अपनी स्लीपर्स पे क्लोटिंग फैक्टर 2 को बिठा दिया। सिमिलरली मैं टूथब्रश लेकर बाथरूम तक जाता हूँ एंड मैं अपने टीथ को ब्रश करता हूँ, तो मैंने अपने टूथब्रश के ऊपर 3rd क्लोटिंग फैक्टर को बिठा दिया। सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैंने अपने पूरे मॉर्निंग रूटीन से कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेशन को ऐड करके उस इन्फॉर्मेशन को सिस्टमेटिक तरीके से याद किया। एंड करके देखोगे तुम तो तुम्हें बहुत ही इफेक्टिव लगेगा। जो भी कोई तुम्हारा डेली रूटीन है या कोई जगह जहाँ तुम डेली जाते हो, तुम्हारा अपना रूम है या तुम्हारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है या स्कूल है, कुछ भी है, तुम उस जगह के एक डेली रूटीन के साथ तुम अपनी इंफॉर्मेशन को अटैच कर सकते हो एंड इस तरीके से अपना मेंटल मैप या मेंटल पैलेस बनाकर तुम उस इंफॉर्मेशन को याद कर सकते हो। सो ये थे मेरे टिप्स जिनसे मैंने MBBS में अपने 19 सब्जेक्ट्स को इफेक्टिवली याद किया। अगर आपके पास भी कोई ऐसे टिप्स हैं जिनको यूज करके आप इफेक्टिव स्टडी कर सकते हो तो मैं उनके बारे में जरूर जानना चाहूंगा। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखकर बताना। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।